नमस्कार, मैं शिवाकांत शुक्ला। आज हम एक नए ऐलान के साथ आपके समक्ष आए हैं। हम आज से कक्षा 6वीं की NCERT आपके बीच साझा करेंगे। छोटे छोटे वीडियो में साझा करेंगे। एक चैप्टर के कई वीडियो आपके समक्ष आएंगे। तो जो पहला जो चैप्टर है हमारे सामने वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे। पहला जो है, इसमें एक लड़की है रसीदा नामक लड़की है जो बैठ करके अखबार पढ़ रही होती है। आप लोग सोचिए, आप सामने एक विजुअल्स बनाइए ये कि आपके सामने कोई एक लड़की है छोटी सी, वो सामने अखबार पढ़ रही है। अचानक से उसकी जो निगाह है, आँखें हैं, वो उन सुर्खियों पर पड़ते हैं, उन बिंदु पर पड़ते हैं, सुर्खियों पर पड़ते हैं जो घटना आज से 100 साल पहले की है। तो वह सोचने लगती है, उसके मन में एक सवाल कौंधने लगता है कि इतने समय पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है। आखिरकार हम कैसे पता लगाएं कि इतने वर्ष पहले, कैसे लोग पता लगाते होंगे कि इतना साल पहले क्या हुआ था। तुम्हें अगर कल क्या हुआ था, हम लोगों को अगर कल क्या हुआ था ये जानना है तो हम टेलीविज़न देख सकते हैं, न्यूज़ सुन सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। लेकिन साथ ही अगर हमको 1-2 साल पहले, कुछ साल पहले की घटना जाननी है तो हम उन लोगों से बात कर सकते हैं जो उस समय की स्मृति रखते हों, उस समय को जिन्होंने देखा हो, उनसे हम जान सकते हैं कि ताऊ जी, अंकल जी या कोई भी बड़े बुजुर्ग कि इतने साल पहले यहाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। इस घटना को हम जान सकते हैं, लेकिन 100 साल पहले क्या हुआ था इसको कैसे जाना। अतीत मतलब बहुत पुराना, अतीत के समय में बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। कैसे? जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे और किस तरह के मकानों में रहते थे, उनके मकान कैसे होते थे, वो खप्पड़ के होते थे या छप्पर के होते थे या छत लगा होता था या बड़े बड़े मंजिले होते थे या फिर वैसे रहते थे। हम बात कर रहे हैं, हम आखेट को, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों और वैज्ञानिकों, इन सब के बारे में जो जानकारियां हैं वो हासिल कर सकते हैं कि आज से 25 साल पहले लोग यहाँ तक भी हासिल कर सकते हैं कि आज से 25 साल पहले लोग या उस समय के जो बच्चे हैं वो कौन सा खेल भी खेलते थे और उनकी दादी, उनकी मम्मी, उनकी नानी, उनके नाना, उनके दादा कौन सी कहानियाँ सुनाया करते थे, वो कौन से नाटक देखने जाते थे और वो कौन से गीत गाते थे और या कौन सी कविताएं पढ़ते थे, ये बात हम जान सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोग रहते कहाँ थे। लोग जो हैं वो रहते कहाँ थे। कई लाख वर्ष पूर्व की बात है। पहले क्या है, एक नदी है नर्मदा, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हुई ये नदी है जिसका नाम है नर्मदा। इस बारे में मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं, ये भारत में ये 2 मात्र ऐसी नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। बाकी जितनी भी नदी आपको मिलेगी वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। उसके बाद में ये वही क्षेत्र, नर्मदा नदी के किनारे का क्षेत्र है जहाँ पर आरंभिक लोग
बसने के साक्ष्य मिले हैं और ऐसा माना जाता है ये कुशल संग्राहक थे। उसके बाद में ये आसपास के जंगलों में 10-20 किलोमीटर इसी की नदी के इलाके में ये लोग विशाल संपदा जो थी उससे परिचित थे। उसके बाद में ये उसी जंगल से अपने भोजन के लिए वे जड़ों फलों जंगल के अन्य उत्पादों अन्न से उत्पादों पर निर्भर रहते थे और ये जानवरों का खेत करते थे यानी शिकार करते थे, उन्हें मारते थे। उसके बाद में अब जो उत्तर और पश्चिम भारत का नक्शा जब आप देखेंगे तो उत्तर और पश्चिम की ओर एक पहाड़ी है सुलेमान और किरथर। सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर आज से 8000 वर्ष पूर्व कुछ स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। ऐसे साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं कि आज से 8000 वर्ष पूर्व आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कुछ स्त्री और कुछ पुरुषों ने क्या किया था, गेहूं और जौ की फसल का उगाना प्रारंभ किया था और भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को इन्होंने पालतू बनाना भी शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। उसके बाद में बात करेंगे उत्तर पूर्व की। उत्तर पश्चिम की बात हमने की, जो सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर क्या होता था, गेहूं और जौ जैसे फसलें उगाई जाती थी और उसके बाद में यहाँ के लोग गांव में रहते थे और भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को ये पालते थे। उसके बाद में हम बात करेंगे उत्तर पूर्व की। उत्तर पूर्व की यहाँ पर एक इलाका गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। जो उत्तर पश्चिम में गारो खासी जयंतियाँ जो है ना, गारो खासी जयंतियाँ, ये गारो जो पूर्व है, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियाँ। यहाँ ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कृषि के विकास का साक्ष्य मिला है और ऐसा माना जाता है जहाँ पर सबसे पहले लोगों ने चावल को उपजाना यानी धान की खेती शुरू किया था। जो बिंदु नदी है इसके उत्तर में क्या स्थित, मतलब बिंदु ये स्थान बिंदु के उत्तर में जो बिंदु नदी थी उसी के उत्तर में ये सारे स्थान स्थित हैं जहाँ पर चावल उगाया जा रहा था। आगे की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।